हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्त श्री नरसिंह राम जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज गतांक से आगे शिव का अनुग्रह। बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार नरसिंह राम का बड़ी सावधानी से पशुओं का पालन करते थे। अपनी ओर से जानबूझकर काम में तनिक भी लापरवाही नहीं करते थे। जब इससे फुर्सत मिलती थी तब भजन पूजन करते थे, कथा कीर्तन में जाते अथवा साधु संग किया करते थे। परंतु भौजाई उनसे कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह बराबर उन्हें तंग करने का कोई न कोई मौका ढूंढ ही कर लिया करती थी। नरसिंह राम उसके दुष्ट स्वभाव के कारण उससे बहुत डरा करते थे। अपनी ओर से बराबर ऐसी चेष्टा किया करते थे जिसमें उसे शिकायत करने का मौका ही ना मिले। अधिकतर वह घर भी तभी आते जब बड़े भाई घर में होते। जिस दिन सरकारी काम से वंशीधर कहीं बाहर चले जाते, उस दिन तो नरसिंह राम की दुर्दशा हो जाती। दुरित गौरी का सब दिन का क्रोध मानो उसी दिन जागृत हो उठता और वह जितना कष्ट पहुंचा सकती उस दिन उतना दोनों पति पत्नी को पहुंचाती। फिर भी भक्तराज कभी विचलित ना होते। श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान ने यह कहा है कि जिसका मन दुख प्राप्त होने पर उद्वेग रहित रहता है, सुख की प्राप्ति की सप्राह जिसकी दूर हो गई है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ठीक इसी स्थिति के अनुसार सब कुछ शांतिपूर्वक सहन करते हुए आनंदपूर्वक अपना काम करते रहते। एक दिन वंशीधर राज्य कार्य के लिए बाहर गए हुए थे। नरसिंह राम प्रातःकाल घर का काम समाप्त कर घास काटने के लिए गए और प्रायः संध्या समय घास का बोझा लेकर लौटे। घोड़े के सामने घास डालकर उन्होंने स्नान किया। दिन भर जंगल में घूम घूम कर घास काटते रहने से वह क्षुधा से पीड़ित हो रहे थे, अतः उन्होंने भौजाई से भोजन मांगा। इस पर दुरित गौरी कड़क कर कहने लगी, देखो तो बड़ा भगत आया है, रोज सुबह घास काटने का बहाना करके घर से निकल जाता है और दिन भर भिखमंगों के साथ भटकता रहता है। घर बार की कुछ भी परवाह नहीं करता और फिर कहता है कि भूख लगी है। आज तो मैं सत्संग में बिल्कुल नहीं गया, प्रातःकाल से ही घास लाने चला गया था। आजकल घास के लिए बहुत दूर जंगल में जाना पड़ता है, इसलिए बहुत देर लगती है। इस प्रकार नरसिंह राम ने अपने निर्दोषता साबित करने की चेष्टा की। इस बीच दुरित गौरी ने कुछ बासी रोटियां नरसिंह राम के सामने लाकर पटक दी। घर में कई प्रकार की ताज़ी चीज़ें तैयार थीं, परंतु वे नरसिंह मेहता के योग्य नहीं समझी गई। जेठानी के इस व्यवहार को देखकर पति परायण माणिक बाई को असह्य कष्ट हुआ। एक सती भला अपने जीवन सर्वस्व पति देवता की दुर्दशा कैसे सहन कर सकती है? भले ही औरों की दृष्टि में वह सब प्रकार से अयोग्य ही क्यों ना हो, माणिक बाई का हृदय विदीर्ण हो गया और वह कसक उसके नेत्र द्वार से आंसुओं के रूप में झरने लगी। उस समय वह और कर ही क्या सकती थी? द्रव्योपार्जन में अशक्त और पराधीन पति की नारी का घर में अधिकार ही कितना होता है। नरसिंह राम ने पेट की ज्वाला शांत करने के लिए ज्यों त्यों करके कुछ रोटी के टुकड़े गले के नीचे उतारे और पानी पीकर वह उठ गए। बस दुरित गौरी के क्रोधान में मानो घी की आहुति पड़ गई। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, देखो, भजन में साधु और भोजन में भीम, ऐसा दिमाग मेरे घर में नहीं चलेगा। इतनी तकलीफ़ तो मैं तेरे भाई के लिए भी नहीं उठाती। वह तो बेचारा जो हाजिर सो हुजूर कर लेता है और इसका तो मिजाज ही दूसरा रहता है। भाग मजूर का और मन राजा का। मैं कह देती हूँ, कल से जहाँ अच्छा भोजन मिले वहीं जाकर खा लेना।
आज से मेरे घर में तेरा कोई काम नहीं। मैं तेरी और तेरी इस कुरभाया गुलाम नहीं हूँ। अकारण भोजाई को इस प्रकार आग बबूला होते हुए देखकर नरसिंहराम कुछ बोल ना सके। चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे, परंतु उनके मन में दुरित गौरी का रोष बढ़ता ही गया। उसने रणचंडी का स्वरूप धारण कर लिया और गरज गरज कर वह अनाप शनाप बकने लगी। इतने में ही वंशीधर आ पहुँचे। पति को देखते ही दुरित गौरी ने अपनी माया भी फैला दी। वह रुदन करती हुई कहने लगी, घर में अब मेरा कुछ काम नहीं। इन भगत और भक्तानी को देखकर खुशी से रहो। कमाने का तो ठिकाना नहीं और मिजाज इतना। मैं तो अब थक गई। बस अब इस घर में या तो नरसिंह या मैं। मायाविनी पत्नी के चक्कर में पड़कर अच्छे अच्छे पुरुष भी मरकटवत बन जाते हैं। फिर बेचारे वंशीधर का क्या दोष। दुरित गौरी का पक्ष लेकर वह भी नरसिंहराम को ही दोषी मानकर खोटी खरी सुनाने लगे और अंत में उन्होंने कठोरतापूर्वक घर से निकाल जाने की आज्ञा भी दे दी। अब नरसिंहराम को क्या सहारा था। वह पत्नी को वहीं छोड़कर उदास मन घर से निकल पड़े और मोहल्ले के चबूतरे पर चले आए। वैशाख शुक्ला पूर्णिमा के चंद्रमा अपनी संपूर्ण कला से प्रकाशित होकर पृथ्वी पर अमृता की वर्षा कर रहे थे, परंतु उससे नरसिंहराम को तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। वह प्रायः आधी रात तक बैठे बैठे यह विचार करते रहते थे कि क्रोध उतरने पर बड़े भाई को अवश्य पश्चाताप होगा और वह थोड़ी देर में मुझे बुलाने आएंगे। उसके बाद उन्हें निंद्रा आ गई। प्रातःकाल हो गया, पर किसी ने नरसिंहराम की खोज ना की। वह मन ही मन विचार करने लगे, इस नश्वर संसार में सभी संबंधी स्वार्थ से ही प्रीति करते हैं। निस्वार्थ प्रीति करने वाले तो वही एक विश्वंभर परमात्मा है। अतः अब घर जाने का लाभ ही क्या। वह चबूतरे से उठे और एक और चल पड़े। वह कहाँ और किस लिए जा रहे हैं इसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। वह चलते चलते शहर से बाहर कोसों दूर एक भीषण जंगल में पहुँचे। भूख प्यास और रास्ता चलने के कारण वह बहुत थक गए थे। अतएव विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष की छाया में बैठ गए। अब प्रायः सायंकाल हो रहा था। वह विचार करने लगे कि अब कहाँ जाना चाहिए। इस संसार में दूसरा अपना है ही कौन। सर्व संतापहारी परम कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त और कोई शरण देने वाला नहीं है। प्रायः 8 वर्षों से रोज शिवजी की पूजा करा करता था। प्रत्येक सोमवार को रुद्री करता हूँ। सावन पर बेलपत्र चढ़ाता हूँ। अवश्य ही भक्त भय भंजन ओढ़रदानी भगवान शंकर मेरी सहायता करेंगे। नरसिंहराम इसी विचार में निमग्न थे कि उनकी दृष्टि समीप में ही एक जीर्ण मंदिर पर पड़ी। वहाँ पर एक सुरमय सरोवर भी था। वह देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वह शिवालय पर जा पहुँचे। उन्होंने कपड़े उतारे, सरोवर में स्नान किया और बेलपत्र फूल आदि से शंकर भगवान की पूजा की। फिर शिवलिंग के सामने सिर टेक कर फूट फूट कर रोने लगे। दीनानाथ, क्या मेरी दशा पर आपको दया नहीं आती। भाई भौजाई ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरा और कौन सहारा है। जन्म से ही आप पर मेरा भरोसा रहा है। आपके ही नाम का बल है रहा है मुझे। आप यदि शरण में नहीं रखेंगे तो दूसरा कौन है मेरा। अब मैं आपके द्वार पर पड़ गया हूँ। आप प्रसन्न होइए, अन्यथा मैं अन्न जल के बिना ही यहाँ प्राण त्याग दूंगा और इस ब्रह्म हत्या का दोष आप पर ही लगेगा। नरसिंहराम की दृष्टि में शिवलिंग पत्थर नहीं था, बल्कि साक्षात कैलाशपति थे। अतएव वह निरंतर विश्वासपूर्वक प्रार्थना करने लगे और रुदन करने लगे। जंगल की भयावनी रात थी। नाना प्रकार के सिंह हिंसक जंतु चारों ओर बोल रहे थे। कितने ही उस मंदिर में सोने के लिए आते थे और मनुष्य को देखकर डर से वहाँ चले जाते थे।
परंतु नरसिंह राम को इन सब बातों की कोई सुधि ना थी। वह तो अकेल भुवनपति के ध्यान में पड़े थे और उन्हीं की पुकार कर रहे थे। धीरे धीरे रात बीती। सूर्य भगवान के आंगन में आगमन से पृथ्वी का अंधकार नामालूम कहाँ विलीन हो गया। फिर भी ब्राह्मण नरसिंह मेहता उसी स्थिति में जमीन पर सिर टेके रुदन और विनती कर रहे थे। फिर दिन बीता और रात आई, और इस तरह दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता और चला जाता, परंतु वह उसी स्थिति में पड़े रहे। वह अपनी श्रद्धा और संकल्प से लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। इस प्रकार प्रायः 7 दिन की उग्र तपस्या से कैलाशपति का आसन डोल गया, और 7वें दिन आधी रात के बाद भगवान भोलेनाथ भक्त के सामने साक्षात प्रकट हुए। उन्हें देखते ही भक्तराज उनके परम पावन चरण कमलों पर यह कहते हुए लौट गए कि मेरे भोलेनाथ आओ, मेरे शंभु आओ। भगवान शंकर ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी 7 दिन की घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छित वर मांग लो। भक्तराज ने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की, भगवान, मुझे किसी वरदान की इच्छा नहीं है, फिर भी आपको आज्ञा वर मांगने की है। अतएव जो वस्तु आपको अत्यंत प्रिय हो वही वस्तु आप वरदान में देने की कृपा करें। तमने जे वल्लभ होए जे दुर्लभ, आपो रे प्रभु जी मुने दयारियाणी। सारी खोदी। वत्स, तुमने तो वरदान बड़ा सुंदर मांगा। जगत भर में भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रेम वस्तु मेरी दृष्टि में दूसरी कोई नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दूं। भगवान सदाशिव ने उत्तर दिया, भगवान, यही तो एक असार संसार में सारभूत और दुर्लभ वस्तु है। फिर जो वस्तु आपको प्रिय है उसे अप्रिय कहने की दृष्टा कौन कर सकता है। नरसिंह राम ने निवेदन किया। नरसिंह राम की ऐसी निष्ठा देखकर शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भक्तराज को दिव्य देह प्रदान कर उन्हें साथ ले दिव्य द्वारिका के लिए तुरंत प्रस्थान किया। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण राधे।